साथियों, पूरी तरीके से बहाली की प्रक्रिया, चाहे वो किसी भी फेज की बहाली हो, किसी भी प्रकार की बहाली हो, सभी बहालियों पर कहीं न कहीं ग्रहण लग गया है। आप जानते हैं कि चौथे फेज की बहाली पर जिस प्रकार से प्रक्रिया थी और बहुत तेजी से काम चल रहा था, रोस्टर आदि जो चीजें थी, इस पर सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी जिसको नियुक्ति करनी है, उस सब प्रक्रिया में आगे बढ़ रही थी और कहीं न कहीं इसको कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में सरकार अब लग गई है और इसको कहीं न कहीं एक मूड बना ली है कि अब इसको बिना अभ्यर्थियों के आंदोलन के, बिना अभ्यर्थियों की सुगबुगाहट के अब इसको निकालना नहीं है। साथियों, बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 के चौथे चरण की बहाली पर और उसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस की बहाली, जिसको लेकर चयनित जो बेलसोन कंपनी थी, जिसको लेकर ये तय हो गया था कि इसी एजेंसी के तहत जो है सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी, उस मामले पर भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है और कोई भी अब नया अपडेट, बड़ा अपडेट आपको पता नहीं चल रहा होगा। सीटों की संख्या कितनी होगी, कितने पद पर बहाल होंगे, कब तक वैकेंसी आएगी, आरक्षण के तहत जो डोमिसाइल नीति है उसके तहत बहाली होनी है, तो फिर क्या होगा डोमिसाइल नीति का? आखिर राज्य सरकार ने जो लागू किया कि चौथे चरण में टीआरई 4 से चौथे चरण के जो व्यवस्था है उसके तहत डोमिसाइल नीति लागू होगी, तो फिर क्या होगा डोमिसाइल नीति का? उस डोमिसाइल नीति का क्या, जिसके तहत तीनों फेज की बहाली निकल गई और सभी लोगों को, देश के दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार में नौकरी मिली और जब बिहार की बारी आई तो व्यवस्थाएं पलट गई। बहाली के नाम पर बस चल रहा है, ढोंग चल रहा है। कभी रोस्टर के नाम पर 6 महीने से रोस्टर का ही काम चल रहा है। कभी कहते हैं कि बैकलॉग सीट पर बहाली होगी, कभी कहते हैं कि रोस्टर का काम चल रहा है, 50,000 सीट पर बहाली होगी, कभी 1,00,000 सीट पर बहाली होगी। कितने पद पर बहाली होगी अभी तक कोई क्लियर नहीं है मैसेज। तो ये छात्रों की तरफ से और अब लगातार इस बात की प्रतिक्रिया है कि छात्र अब बैठे नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अब समय आ गया है कि आपके कथनानुसार कि आपने जो वादा किया उस वादे पर आप पीछे हट रहे हैं, आप उस वादे पर खड़े नहीं उतरे, तो अभ्यर्थी अब सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है साथियों। इसके साथ साथ कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है बीएसएससी इंटरमीडिएट बहाली, उसकी बहाली में लगातार आप अगर देखेंगे तो सिलसिलेवार ढंग से कहा जाए तो लगभग 7-8 बार फॉर्म फिलअप हुए, उसके पोर्टल खोले गए और पूरी तरीके से पहले 12,000, फिर 10,000 पोस्ट भरे, फिर 1,700 पोस्ट भरे। यानी बहाली की प्रक्रिया लगातार, सीटों की संख्या बढ़ रही है और पोर्टल खुल रहा है और किसके लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। भाई, अगर कोई डिमांड है, कोई ऐसा चीज है, तभी तो। बीएसएससी का वही हाल है, सीजीएल 4 का वही हाल है, एएसओ, बीएसओ, डीएसओ और तमाम वैकेंसीज में संविदा कर्मियों को विशेष लाभ देने वाली प्रक्रिया है, उस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से अभी कोई विशेष प्रोटेस्ट या विशेष तरह के विरोध का कोई अभी तक सुर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार बैठक भी हुई इस मामले पर, अभी तक कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं है, बस कमेंटबाजी चल रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक जो छात्र है उनके तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था 29 दिसंबर को, आपको याद होगा। उसके बाद कुछ ना कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी, कार्मिक विभाग और जो पथ निर्माण विभाग है, दोनों तरफ से चीजें जो है वो किया जा रहा है। साथियों, अब जो बातें इस बात को लेकर है, कंप्यूटर साइंस की बहाली, 26,000 पद की बहाली, सदन के पटल पर शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए वक्तव्य के बाद भी अभी तक मात्र जो है, जो जानकारी मिल रही है कि 1,500 के आसपास, 12-1,500 ये जानकारी मिली थी। 150-200 के आसपास जो पद खाली है टीआरई 3 के, उसी पद पर कंप्यूटर साइंस की बहाली होगी। 26,000 पद, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कहां पर क्या होगा। शारीरिक शिक्षक का भी वही हाल है और जो टीआरई 4 में उम्र सीमा की जो छूट है उसकी मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी अपनी डिमांड रख रहे हैं। अभी तक उस मामले पर कोई विशेष आगे कदम नहीं बढ़ाया गया है। टीआरई 3 तक जो बातें थी कि उनको मिलेगा मौका, लेकिन एन वक्त पर जो कोर्ट में याचिका दायर हुई उसके बाद सरकार ने कहा कि अब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, इसलिए हम अगली बार यानी चौथे चरण में कहीं ना कहीं उस पर विचार करेंगे। साथियों, बहुत जल्द एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के माध्यम से सभी चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी और पूरी तरीके से प्रक्रियाबद्ध जो चीजें हैं, जिसमें टीआरई 4, कंप्यूटर साइंस, शारीरिक शिक्षक, एलईटी, लाइब्रेरी साइंस की बहाली, जिस पर एजेंसी तय हो गई कि सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद क्योंकि आप जब सक्षमता परीक्षा नहीं ले रहे हैं तो फिर से जब कैसे आप बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 के बाद होगी, टीआरई 4 के साथ क्यों नहीं होगी, जब सक्षमता परीक्षा ही नहीं लिया जा रहा है। तो एलईटी वाले मामले पर भी बहुत विशेष कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें थी सब चुनाव के पहले सरकार द्वारा किए गए घोषणाओं के अनुसार कि हम चुनाव में युवाओं का वोट लेकर फिर से सत्ता में दोबारा वापस हो जाएंगे और वो हुआ वो भी एक दोबारा एनडीए की सरकार बनी और फिर से वही बात, क्योंकि जो वादे आपने किए चुनाव के पहले, सभी वादे पर खड़े उतरने की जरूरत है। अगर आप नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी मजबूर होकर अब सड़क पर जाने के लिए मजबूर है और बहुत जल्द सभी विषयों पर जितने भी एलईटी है, टीआरई 4 की वैकेंसी है, सीट की बहाली, आरक्षण, डोमिसाइल, एलईटी, कंप्यूटर साइंस, शारीरिक शिक्षक और जितने भी अन्य विषय हैं, सभी विषयों को खासकर चौथे फेज की बहाली पर लगभग 1 लाख पद की बहाली और बहुत जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग, इन सब मांगों को लेकर बैठक आयोजित होगी और उम्मीद है कि 30 तारीख के पहले बैठक जो है आयोजित होगी। बहुत बहुत साथियों, धन्यवाद।